हाँ हेलो। चलिए ठीक है। हाँ यानी कि परगणित पढ़ा, उसको भी हम लोग जो है क्या कहेंगे, ऊपर लेवल का है कि उससे भी ऊपर लेवल का, यानी कि तीसरा स्टेज में हम देख लेंगे। और हम लोग उरांव क्षेत्र में क्या है कि जब ये 2-3 स्टेज में भी नहीं हुआ तो हम लोग कहाँ थे, बीसू में ले जाते थे। लास्ट निर्णय हम लोग का कहाँ होता था, बीसू में होता था। और बीसू में निर्णय तो होना ही होना था, क्योंकि हम अपने नज़रों से देखे थे कि भाई बीसू का निर्णय कैसे होता था, लाठी से होता था, तो वहाँ निर्णय होता था। लेकिन अब क्या है, हम लोग भारत देश में निवास करते हैं, इस कानून के हिसाब से अगर जो है आपको आपका पढ़ा का जितना भी स्तर है, आपका पारंपरिक व्यवस्था का जितना भी स्तर है, उस स्तर को पार करते हुए आप गए, और जब नहीं समुचित स्तर को पार करना है और उसको पार करने के बाद आपको फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है, तब आपको लगता है कि हमको चला जाना चाहिए कोर्ट। अब आपके लिए कोर्ट जाने के लिए अंतिम रास्ता दिया है। तो ये जो है इस नियमावली में आया है। सब कागज को मिला दी। तो पारंपरिक व्यवस्था से संबंधित आप लोग समझ गए। और इसमें देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। अब अध्याय 2 में आते हैं। अब इसको मैं शॉर्ट में पार करूँगा, कहीं कि डाउटफुल जो शब्द है उसको हम लोग समझने करेंगे। अध्याय 2 में क्या कहता है, पारंपरिक ग्राम सभा एवं उनकी सीमाओं का प्रकाशन। इसको देख लीजिएगा। इसके लिए सोशल मीडिया में मैं एक व्यक्ति का वीडियो देख रहा था। वो सोशल मीडिया में यूट्यूब में कह रहा था कि नहीं, हमारा ग्राम सभा को कोई डीसी आके तय करेगा, है कि नहीं। तो ये बात वहाँ पर सोशल मीडिया में आ रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, अध्याय जो है 2 में स्पष्ट रूप में लिखता है कि पारंपरिक ग्राम सभा जो है वो पारंपरिक ग्राम सभाओं तथा उनकी सीमाओं की मान्यता और प्रकाशन की जिम्मेदारी, यानी कि पारंपरिक ग्राम सभा और ग्राम सभाओं तथा उनकी सीमाओं की मान्यता और प्रकाशन की जिम्मेदारी उपायुक्त की होगी। यही बस लोग जो है समझ नहीं पाता है। यानी कि पारंपरिक ग्राम सभा आपका है, आपका गांव का सीमा है कि नहीं। तो इसको मान्यता देने के लिए डीसी को पावर दिया है। इस कानून के हिसाब से क्या है, उसको मान्यता देने के लिए दिया है, ना कि डीसी बनाएगा, बनाने के लिए नहीं। डीसी नहीं बनाएगा, है कि नहीं, या डीसी के लोग उसको नहीं बनाएगा। आपका पारंपरिक ग्राम सभा है या ग्राम सभाओं तथा उनकी सीमाओं की मान्यता, इसको समझ लिए, एकदम एक शब्दों में लिखा हुआ है कि आपका पारंपरिक ग्राम सभा हो गया और उसकी सीमाओं की मान्यता देने के लिए और उसको प्रकाशन के लिए जिम्मेवारी डीसी को दिया गया है। इसी नियम में लिखता है कि सामान्यतः प्रत्येक पारंपरिक ग्राम सभा राजस्व ग्राम के समान होगी। सामान्यतः यानी अधिकतर पारंपरिक ग्राम सभा कैसा होगा, जो वो राजस्व गांव के रूप में, क्योंकि हमारा जो खास करके दक्षिणी छोटानागपुर का जितना भी गांव है, एक राजस्व गांव ही एक ग्राम सभा के रूप में है, कहीं कहीं अपवाद को छोड़ करके। इसीलिए इसमें सामान्यतः लिखा है। एक राजस्व ग्राम ही एक ग्राम सभा होगा, ऐसा सामान्यतः है, वो गारंटी नहीं है होगी। परंतु पारंपरिक ग्राम के अंतर्गत ग्राम सभा एवं ग्राम की सीमाएं भिन्न हो सकती है। इसको समझना है कि एक राजस्व गांव में कभी कभी उसके अंदर में ग्राम सभा, ग्राम, ये सब भिन्नता हो सकती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं इसके लिए। परंतु पारंपरिक ग्राम सभा के अंतर्गत ग्राम सभा एवं ग्राम की सीमाएं, 3 चीज़ लिखा हुआ है। ग्राम सभा एवं ग्राम सभा की सीमाएं, 3 चीज़ है, वो भिन्न भी हो सकती है। वो कैसे, मैं यहाँ पर अधिकतर मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सिंदूर पढ़ा राजा गांव है, सिंदूर यानी कि रेवेन्यू विलेज क्या है, एक तो है सिंदूर रेवेन्यू विलेज, लेकिन एक रेवेन्यू विलेज में 2 ग्राम है। उसको टोला नहीं कह रहे हैं हम लोग, तुड़ूर
एक अलगे अलगे यानी कि हो गया है गांव, और सेंदूर अलगे हो गया है गांव। दोनों जगह जो है अपना अपना पहान उन लोग डेवलप कर लिया है। तो अपना अपना पहान है, अपना अपना मान्यता है, अपने हिसाब से पूजा पद्धति कर रहा है। इसका मतलब है कि वो एक गांव का गिनती में आ गया। इसीलिए ग्राम सभा भी, अब गांव तो अलग अलग हो गया, यानी कि ये आप देखेंगे उस गांव का रेवेन्यू विलेज तो एक ठो है, लेकिन उसमें 2 गांव हो गया है। अब तो 2 ठो ग्राम सभा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए दिया है कि भिन्न हो सकती है, अतः उपायुक्त के द्वारा गठित टीम पारंपरिक ग्राम सभा के प्रधान और सदस्यों के साथ मिलकर पारंपरिक ग्राम सभा की सीमाओं की पहचान करेगी और उनका अभिलेखन करेगी। यह टीम पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र की सीमाओं की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अध्याय 2 में कहना है कि एक ग्राम सभा कौन है, एक रेवेन्यू विलेज को माना गया है। और कहीं कहीं अपवाद में रेवेन्यू विलेज में 2 ठो गांव भी हो सकता है, 2 ठो ग्राम सभा भी हो सकता है, ऐसा भी कहा गया है। तो इसको मान्यता कौन देगा, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए डीसी के माध्यम से गठित टीम होगा, और वो टीम यानी कि वहाँ का ग्राम प्रधान से और वहाँ का पारंपरिक अगुआ लोगों से मिल करके जांच पड़ताल करेगा, और वो सीमाओं का सीमांकन करेगा कि हाँ यहाँ से यहाँ आपका सीमा हो गया, यहाँ से यहाँ आपका सीमा हो गया। ये सीमांकन करेगा और इसका प्रकाशन करेगा। ये रिपोर्ट जब लिख करके देगा, वो रिपोर्ट को डीसी जगह जाएगा, डीसी उसको पहले प्रकाशित करेगा कि 1 महीने का टाइम देगा कि ये गांव का ऐसा ऐसा है, इसमें कोई आपत्ति है तो आपत्ति भी दर्ज कीजिए। उसके बाद जो है उस गांव को मान्यता दिया जाए कि नहीं दिया जाए, ये तय होगा। इसीलिए क्या है कि ये आपका ग्राम सभा तो बन चुका है, लेकिन उस ग्राम सभा का रजिस्टर में दर्ज होना ज़रूरी है। और रजिस्टर में दर्ज यानी कि प्रखंड का रजिस्टर, डीसी का रजिस्टर में दर्ज होना ज़रूरी है। वो बनाने नहीं आएगा, लेकिन रिकॉर्ड रखेगा, ताकि बाकी चीज़ों का संचालन हो सके। इसमें थोड़ा मैं जोड़ना चाहता हूँ कुछ बात आपके थी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग को जो कन्फ्यूजन है कि हमारी ग्राम सभा कौन बनाएगा, अभी तक हम लोग इसी भूल भुलैया में, चूँकि हम लोग के दिमाग में 2006 बसा हुआ है। 2006 में हम लोग ग्राम सभा बनाए थे क्या? कोई गांव अपने से ग्राम सभा बना था 2006 में? सरकार ला के आपको बैठा दिया, ये होगा होगा बोल के हम लोग उसको पकड़ लिए हैं। अभी उसी तरह से दिमाग हमारा काम कर रहा है कि हमारा थी में डीसी आ गया ग्राम, इस पर हमको हावी होना है। इसको देखिए, आपको कैसे आप ग्राम सभा, पारंपरिक ग्राम सभा बनाइए, विधिवत आपको जो प्रारूप 1 दिया है उसमें भरिए, उसका अति कीजिए और उसको डीसी को दीजिए, वीडियो को दीजिए, वो अपना तरीका वो अपनाएगा। बनाए आप हैं, वो कोई दूसरा बनाएगा, इसके लिए आप इंतजार मत कीजिए। काहे का हम उसको जगह क्यों दें भाई? अगर हम दूसरे के भरोसा में ग्राम सभा गठन करेंगे तो हम उसको ना मौका दे रहे हैं। हमको आगे बढ़ करके अपना हक को हथियाना है, आत्मबल को बढ़ाइए। अगर हम दूसरों के भरोसा रहे तो फिर हमारा रूट आके चला जाएगा कि रह जाएगा। इसलिए आत्मबल को बढ़ाइए। अगर आप नहीं बढ़ा पाए तो दूसरा आज तक बनाते आया है, उसे इसको भी बना के चला जाएगा। वो जो गठित होगा, टीम जो गठित होगा ना, डीसी के द्वारा टीम गठित होगा, हम उसके भरोसे ग्राम सभा का इंतजार करेंगे? वो तो सरकारी तंत्र के लोगों को है टीम बनाएगा, हम गांव वालों को उठा के थोड़े टीम बनाएगा। उनके आने के पहले बनाइए, और वो आएगा उसको बोले कि बन चुका है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, जाओ तुम लेकर के रिपोर्ट। हमको उस पर हावी होने के लिए सीखना पड़ेगा, और नहीं तो हम पर वो हावी हो जाएगा तो फिर हम वही गुलाम रहेंगे। अभी भी कहा गया ना कि हम गुलाम हैं। एक उदाहरण आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, मैं अंत कर रहा हूँ। आज ही केवल हम गुलाम नहीं हैं, गुलामी की जो लकीरें हैं वो बहुत पुरानी हैं। हम अंग्रेज़ों से, भारत से 47 में आज़ाद होते हैं,
लेकिन अगर शिवाजी के शासनकाल को देखा जाए, शिवाजी महाराज का, शिवाजी महाराज होते हुए गुलाम थे। आप लोग इसके इतिहास पढ़े हैं? शिवाजी महाराज तलवार के बल पर अपनी माँ की प्रेरणा से वो राजपाट हासिल किया, लेकिन उसको तो ब्राह्मण लोग दलित मानता था, शूद्र मानता था। उनका राज तिलक करने के लिए बनारस से पंडित बुलाया गया। मराठा क्षेत्र में बनारस का पंडित जाकर के, क्या गंगाधर क्या कुछ नाम था उस पंडित का। अच्छा, अभी उधर नहीं बस उतना ही जा रहे हैं, उतना ही बता रहे हैं, ये ख़त्म कर रहे हैं हम। और उसका जो राज तिलक हुआ था ना, अंगूठा से नहीं, पैर के अंगूठे से उसका राज तिलक कराया गया था। बताइए कौन गुलाम था उस समय? इसको देखिए, उस समय वो राजा भी गुलाम था। हम तो अभी भी गुलाम हैं। ये हम उदाहरण के लिए बस मैं तो कहूँगा, आगे बोलिए। गुलामी तो की अभी चलिए, हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे थे ग्राम सभा का, तो वहाँ पर मैं बात किया था, तो 5200 ग्राम सभा और ग्राम प्रधान पहले से गठित है। हम लोग इतना परेशान काहे हैं सो बता रहे हैं। वहाँ रिकॉर्ड में बताया गया कि आप हम ट्रेनिंग किसको देना है, तो हम लोगों को बताया गया ट्रेनिंग किसको देना है, तो ट्रेनिंग देना है मुखिया को और सहायक सचिव को और ग्राम प्रधान को। तो मुखिया कौन है, तो आप जान ही रहे हैं मुखिया कौन है। सचिव कौन है, यानी कि आप वहाँ पर ग्राम सेवक, सरकारी पदाधिकारी, उसको देना है। सहायक सचिव कौन है? सहायक सचिव कौन है जानते हैं आप लोग? आप लोग का गांव घर में सहायक सचिव कोई है कि नहीं? नहीं। रघुवर दास सरकार था उस समय सहायक सचिव का बहाली करवाया था, ठीक है। और अभी जो है निशा मैडम वहां पर पावर में थी, तो बाकी बचे खुचे को वो बहाली करवाई है। हम लोग का जब ट्रेनिंग हो रहा था उस समय हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पंचायत राज विभाग में इधर से भी निकल रहा है, उधर से भी निकल रहा है। तो कौन है भाई? तो नहीं, ये लोग तो है सचिव लोग हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सचिव भी पहले से है यहाँ पास। तो अब कहाँ जाइएगा? मुखिया है, सचिव है, सहायक सचिव है, और अब जो है पैसा मोबिलाइजर भी बना दिया गया है। अब पैसा मोबिलाइजर कौन है? तो वही सहायक सचिव में से, वो सहायक सचिव जिसको बनाया था ना वो लोग, सहायक सचिव में से ही जो है इसको लोगों को स्पेशल पैसा का उन लोगों को जिम्मेदारी दिया गया है। पैसा मोबिलाइजर बन गया है, सबको ट्रेनिंग दिया है, सब बहाल हो चुका है। सोचिए 5200 गांव है, 5200 गांव में यानी कि पहले से जो है सेटअप सब चीज़ हो चुका है और ग्राम प्रधान भी है। अब जाइएगा कहाँ आप? लेकिन यहाँ पर जो है कानून में, यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को हम लोगों को समझने के बाद महसूस हुआ कि वो है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम चाहेंगे तो नया बनाएंगे, बना करके फिर जो है हम लोग अधिसूचना देंगे डीसी को, अधिसूचना को देंगे डीसी को, और बहेंगे हम लोग अपना गांव को चला रहे हैं, हमारा ये टीम है, हम लोग चला रहे हैं, तो उसको मान्यता देना उसका मजबूरी है। ये कानून में ये भी चीज़ इसमें जगह है। इसीलिए मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अभी अभी जो भी आप लोग ग्राम प्रधान है, वो तो सरकार घोषित कर दिया कि आप ग्राम प्रधान है, जो जो प्रधान है सब ग्राम प्रधान है, यही कह दिया, लो 1000-2000 रुपये दे रहा है। लेकिन वो ग्राम सभा नहीं है, वो केवल एक व्यक्ति है, वो अपने गांव को पूरा समेट करके नहीं चल रहा है। तो पारंपरिक ग्राम सभा का वो व्यक्ति एक मेंबर जरूर है, लेकिन पारंपरिक ग्राम सभा अकेले गोटे नहीं है। इसीलिए हम लोगों का दिल जो है, हम लोग का पेट दर्द कर रहा है कि अगर सरकार के भरोसे हम लोग छोड़ देंगे तो सब चीज़ सेटअप है, बस उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग देगा, उन्हीं लोग से काम निकाल लेगा, और हम और आप जो है पैसा चिल्ला रहे थे, पैसा करते रह जाएंगे। ना हम कानून को जानेंगे, ना नियम को जानेंगे। वहाँ पर हम गाली देंगे कि यहाँ पर जो है मुखिया चुनाव को भी मान्यता दे दिया, हम नहीं मानते हैं।
मत मानो, आप मानो या ना मानो, यहाँ कानून बन के आ गया और वो हक और अधिकार जो लिखा है वो मिलेगा, वो होगा। क्योंकि कानून को बनवाने में हम लोगों को इतना मेहनत करना पड़ा, तो इसको विरोध भी करेंगे तो इसको तोड़ने में भी तो उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। आधा जनरेशन हम लोग का चल गया, 20-25 साल जो है बनने के बाद चला गया, और 20-25 साल चला जाएगा, हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद नया जनरेशन को मतलब भी नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो अभी हम लोगों का प्लानिंग है कि भाई इसमें जो नियमावली बना हुआ है ये कितना हम लोग के लिए, कहाँ कहाँ से हम लोग क्या क्या चीज़ है जो कि हम लोग अपना लाभ उठा सकते हैं, अपना समाज को संगठित कर सकते हैं, मजबूती ला सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इसमें बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि हमने पढ़ने का पूरी प्रयास किया। तो अभी हम आप लोगों को बताएं कि पारंपरिक ग्राम सभा को इसमें जो है पूरी पावर दिया है। अब जो है आगे की बातें मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि अध्याय 2 में किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं है। डीसी का रोल अपना है, क्योंकि CNT एक्ट, स्पेटी एक्ट और बिल क्रिम्सन रूल भी डीसी को पावर दिया है। इसीलिए डीसी को हम लोग इधर उधर नहीं कुछ कह सकते हैं, नहीं तो क्या है, ऐसी भारत सरकार वाला, युवा संघ भारत सरकार वाला कहेगा इसी डीसी कुछ नहीं है, यहाँ पास हम ही लोग सब कुछ हैं। हाँ, तो कार्यपालिका का विस्तारीकरण नहीं हुआ है तो ये हम नहीं मानेंगे। तो भाई यहाँ पास जो है CNT एक्ट कह दिया है कि भाई आपको डीसी का पावर, डीसी को यहाँ पास पावर दिया जा रहा है, तो सभी कानून को एक साथ पढ़ना चाहिए हम लोग को। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम मुखिया को माने या ना माने, सरकार चलेगा, सिस्टम चलेगा। क्यों? क्योंकि ये गजेटेड हो चुका है। इसलिए हमारा सोच है कि यहाँ का जो भी चीज़ है उसको बढ़िया से पढ़ लिख ले, और यहाँ जो भी अच्छाई पॉइंट है उसको लेके चले। तो मैं निश्चित बात कहना चाहूँगा, इस नियमावली में बहुत ही काफ़ी चीज़ें ऐसा है जो हमारे और आपके लाभ के लिए है। तो पारंपरिक ग्राम सभा को मान्यता मिला। हम लोग इसीलिए मैं पहले से तैयारी कर रहा था यहाँ पर जो है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी में यानी कि जो लोग था उन लोग ड्राफ्टिंग कर रहा था, यहाँ पास हम लोग से संपर्क कर रहा था, TRI से संपर्क कर रहा था, उन लोग जो है चर्चा कर रहा था कैसे होगा नहीं होगा। हम लोग को पता था कि ऐसा ऐसा बातें आने वाली है, इसीलिए पारंपरिक ग्राम सभा का गठन जो हमने जोरदार करना शुरू किया। और आप लोग को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ पर सेन्हा राजा और ये क्या बोलते हैं कसमार राजा पहले नंबर में आए, हिस्ट्री राजा भी लगभग बना ही लिया है, और उधर से सेंदूर राजा की भी मेरे पास जो है डाटा आ चुका है। तो अब क्या है हम लोग को कि अगर अपने हिसाब से हम लोग अपना गांव को चलाना चाहते हैं तो हमारे पास जो निर्मित है उसके हिसाब से हम चला सकते हैं। बस उसमें आगे और क्या करना पड़ेगा वो हम लोग बताएंगे आगे। इसके आगे अध्याय 2 तो हो गया। अध्याय 3 में मुख्य बातों को मैं ध्यान दिलाने का प्रयास किया। ग्राम सभा का गठन का इसमें बात रखा गया है। और दूसरी बात क्या है कि ग्राम सभा की बैठक माह में कम से कम एक बार होगी। यानी कितना समझ लीजिए, आप लोग सभी कोई अपने अपने गांव का ग्राम सभा का एक रजिस्टर बनाइए और रजिस्टर में 1 महीने में एक बैठक को तय कर दीजिए, है कि नहीं। ये बैठक होनी ही चाहिए। परंतु ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 सदस्यों, यानी कि ग्राम सभा में अगर जो है 100 लोग है उस गांव का वोटर लिस्ट में, तो 10 लोग अगर जो है कहता है कि नहीं फिर से ग्राम सभा होना चाहिए, तो फिर से ग्राम सभा कोई भी मुद्दा बिंदु को लेकर के बुलाया जा सकता है। या तो संख्या 50 हो, 50 से कम हो, तो दोनों में से एक चीज़ जो भी होगा कभी भी बुलाई जा सकती है। कोई भी सदस्य बुला सकता है, अध्यक्ष बुलाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक चीज़ है, इसके लिए कोरम एक बहुत जरूरी चीज़ है। ग्राम सभा जो है कब मान्यता मिलेगा, जब जो है आपको 1/3 लोग उपस्थित होगा। 1/3 मतलब कितना होता है? 33 हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि 1 रुपया में 1 रुपया को 3 भाग में बांटेंगे हम लोग, 100 को 3 भाग में बांटेंगे, तो तीसरा भाग में जो है यहाँ है 33। अगर 33 लोग उपस्थित हो पाया तो वो वैध होगा, लेकिन शर्त है कि उसमें भी जो है 1/3 भाग जो है महिला होनी चाहिए। उसमें 11 महिला होनी चाहिए, है नहीं, कम से कम 11 महिला उपस्थित होना चाहिए, तब जो है हमारा ग्राम सभा को मान्यता मिलेगा। ठीक है।
तो पारंपरिक ग्राम सभा की ये अध्याय 3 में है और हम लोग इसमें चर्चा कर चुके हैं कि कै तरह का ग्राम सभा हम लोग गठित कर सकते हैं, इसी में है। फिर शपथ ग्रहण फलना ढेकना, इसमें बहुत सारा सिस्टम है, इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा मायने मतलब का बात इसमें नहीं है। अब आगे अध्याय में सीधे आते हैं हम